पत्नी अपनी मुंहबोली बहन के घर से वापस लौटती है। घर के अंदर पति और उसका छोटा सा बच्चा था, लेकिन जब पति अपनी पत्नी को देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि पत्नी ने बहुत ही ज्यादा नशा कर रखा था और वो नशे में पूरी तरह से धुत होती है। इसके बाद पति उसे खूब समझाता है, लेकिन वो समझने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं होती है। पति आज रात का वेट करता है कि सुबह समझाता हूँ और सुबह से फाइनल बोल दूंगा कि ये सब कुछ अब सहन नहीं होगा। लेकिन दूसरे दिन सुबह उठकर जब अपनी पत्नी को समझाता है तो फिर भी पत्नी समझती नहीं है। और यहाँ पर जब पति फाइनल फैसला सुना देता है कि आज के बाद अगर इस घर में रहना है तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, तो पत्नी घर छोड़कर चली जाती है। लेकिन उसके 7 साल बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में पति ने कल्पना भी नहीं की थी। पति दिल्ली चला जाता है और दिल्ली में जाकर उसे उसकी वही पत्नी, जो कि घमंड में उसे छोड़कर चली गई थी और बहुत सारी ऐसी बातें कह गई थी जो बातें आज तक भी उसे याद आया करती हैं, वह उसे वहां पर कबाड़ा बीनती हुई मिलती है। कौन थी वह पत्नी और किस वजह से वह शराब पीकर लौटी थी अपनी बहन के यहाँ से, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार के मोतिहारी जिले के अंदर एक लड़का रहा करता है, जिस लड़के का नाम होता है सतवीर। सतवीर जो कि अनाथ है, उसके माता पिता बचपन में उसे छोड़कर चले गए हैं। उसका एक चाचा है जिसका नाम विशंबर होता है और वही उसे पाल पोस रहा है। चाचा भी पूरी तरह से रंडुआ है, यानी कि उसकी शादी नहीं हुई थी और वह बिना शादी के ही अपने इस बेटे को ही पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जब सतवीर शादी के योग्य हो जाता है और दूसरों के यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने लगता है, उसके बाद वह उसका जो चाचा होता है वह उसकी शादी की चिंता करता है और उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढता है। लेकिन वहां पर गांव में जो लोग होते हैं वह उसकी शादी नहीं होने देना चाहते, तो इसी वजह से बार बार उसकी चुगली कर दिया करते हैं कि लड़का तो काफी ज्यादा एजड है और कहीं से भी अगर उसके लिए रिश्ता आया करता है तो वहां पर उसकी चुगली कर दिया करते हैं। अक्सर होता है ना, गांव में ऐसे लोग होते हैं, एक दूसरे के सुख को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं होते। तो इसी तरह से कुछ सतवीर के साथ होता है और इसी के चलते सतवीर की शादी नहीं हो पाती है एक सही समय पर। धीरे धीरे समय बीतता है और जब सतवीर की उम्र लगभग 32 साल हो जाती है तो उसके बाद उसके लिए एक लड़की का रिश्ता आता है जो कि सतवीर की ही तरह थी और उसकी भी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी। लड़की का नाम होता है नीलम। नीलम जो कि पासी के गाँव की रहने वाली है और वहां पर उसके माता पिता भी नहीं है, उसके चाचा ताऊ उसे पाल पोस रहे हैं और वह कैसे भी करके नीलम की शादी करना चाहते हैं। लेकिन अड़ोस पड़ोस वाले इस बात की चुगली किया करते हैं और इसी चुगली की वजह से आज तक उसकी शादी नहीं हो रही है। अब जब सतवीर के लिए यह रिश्ता कोई व्यक्ति बताता है तो यहाँ पर उसका चाचा तो मना करने लगता है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी जिन्हें सुनने के बाद चाचा मना कर देता है, क्योंकि गांव में यह बात फैल रही थी कि यह जो लड़की नीलम है यह और लड़कों के साथ अवैध प्रेम प्रसंग में है और इसी वजह से इसकी शादी नहीं हो रही है। जब भी कोई शादी के लिए आया करता तो इसका प्रेमी वहां पर पहुंच जाया करता और उससे कह दिया करता कि इससे शादी मत कर, ये तो हमारी प्रेमिका है। यहाँ पर इन बातों को सुनने के बाद चाचा मना करने लगता है, लेकिन वहीं पर जो सतवीर होता है वो कहता है कि चाचा कोई बात नहीं, जिस तरह से हमें लोग बदनाम कर रहे हैं कि शराब वगैरह पिया करता है, ऐसा किया करता है, वैसा किया करता है, हो सकता है उस लड़की को भी बदनाम कर रहे हों। इसी वजह से जो चाचा होता है वह जब बेटे की बात सुनता है तो उसे भी लगने लगता है कि शायद बेटा सही कह रहा है और ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर जो चाचा होता है वह इस रिश्ते के लिए हामी भर लेता है और हामी भरने के बाद इन दोनों की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है। हालांकि रुपया पैसा ज्यादा नहीं लगा था, लेकिन गांव में चर्चा हो गई थी कि भाई सतवीर की शादी हो गई है। इधर नीलम के गांव में चर्चा हो गई थी कि नीलम की शादी हो गई है। उसके बाद नीलम और सतवीर एक घर के अंदर रहने लगते हैं। सतवीर बाहर से पैसा कमाया करता है और अपनी पत्नी को पूरी तरह से खुश रखने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे सतवीर की शादी को लगभग 15 दिन बीतते हैं तो 15 दिन बाद ही सतवीर के सामने असलियत आ जाती है। जो कुछ भी नीलम के बारे में बताया जा रहा था वह पूरा के पूरा सही था और नीलम इन सभी कामों में संलिप्त थी। इसके बाद सतवीर जो होता है वह नीलम को समझाने लगता है, कहता है कि नीलम देखो, तुम्हारे माता पिता भी नहीं है और मेरे भी माता पिता नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि इंसान बिना माता पिता के कैसे जीवन जिया करता है, तो तुम अब ऐसा करो, इन सब चीजों को पीछे छोड़ दो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ पहले हुआ है उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन अब अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करो। मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी पत्नी हो, तो दोनों एक साथ जीवन को व्यतीत करेंगे। जो नीलम होती है वह भी इस बात के लिए हामी भरती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जो
नीलम होती है वो कभी कभी अपने मायके जाया करती है। हालांकि वहां पर उसका कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पति से कहा करती है कि मुझे याद तो आया करती है, और पति भी इस बात के लिए कभी भी नहीं रोकता है। नीलम अपने मायके में जाकर अपने गांव वाले प्रेमियों से मिला करती है और धीरे धीरे और भी समय बीत जाता है। समय के साथ साथ ये बात फिर से जो सतवीर होता है उसे पता चल जाती है और वह उसे समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि नीलम देखो, ये तुम बहुत गलत कर रही हो और ऐसा मत करो। जब मैं तुमसे कह रहा हूं ना, हम दोनों एक साथ जीवन को व्यतीत करेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन नीलम फिर से इस बात को सुनकर ऐसे ही चुपचाप सर नीचे की तरफ कर लेती है और इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती है। धीरे धीरे और समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो नीलम होती है वह प्रेग्नेंट भी हो जाती है। जब नीलम प्रेग्नेंट होती है तो सतवीर को ऐसा लगता है कि शायद अब उसका घर बस जाएगा, क्योंकि अब तक तो जो नीलम है वो कभी भी उसके पास रुका ही नहीं करती थी। लेकिन जब से वो प्रेग्नेंट हुई है तो उसके बाद उसे घर में रहने के लिए डॉक्टर ने कह दिया है और वो सोचता है कि जब बच्चा हो जाएगा तो उसके बाद ये व्यस्त हो जाएगी और इन सभी बातों को बंद कर देगी। धीरे धीरे नीलम की डिलीवरी का समय आता है और जैसे ही उसकी डिलीवरी होती है तो जो नीलम होती है वह एक लड़के को जन्म देती है। लड़के को पाकर सतवीर बड़ा ही खुश होता है। इधर खुश तो नीलम भी होती है, लेकिन जो उसकी पुरानी आदत थी वो छूट नहीं पाती है और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर ही मायके चली जाती है। सतवीर मना भी करता है, कहता है कि अभी भी बच्चा हुआ है, तुम उसको यहीं पर रहने दो। बार बार सफर तय करने से उसकी तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन नीलम इसकी एक बात नहीं सुनती है और वहां पर चली जाती है। वहां पर जाने के बाद वह अपने प्रेमियों से मिलती है और प्रेमियों से मिलकर इस बात का रोना रोने लगती है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, मैं तो परेशान हो चुकी हूं और वे बच्चा भी हो गया है। प्रेमी भी उससे दो चार बातें कहते हैं कि अब कर भी क्या सकते, तुम्हारी शादी हो गई, बच्चा भी हो गया और हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। यहाँ पर जो नीलम होती है वह वहां से वापस लौट आती है और उसके बाद अपने पति के साथ रहने लगती है। लेकिन बरकरार उसकी ये आदत जो होती है उसी के चलते गांव की एक सहेली होती है उसकी, जो कि यहीं पर रहा करती है इस गांव से थोड़ी दूर, तो उसके पास वो जाने लगती है और वहां पर उसके पति के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में बन जाती है। हालांकि गांव का सिस्टम तो उसने छोड़ दिया था, लेकिन अपनी सहेली के पति के साथ नाजायज संबंध वो बनाने लगती है और इसके बाद वह अपने बेटे को सतवीर के पास छोड़कर उसके पास कई कई दिनों के लिए चली जाया करती और वहां से कई कई दिनों में लौटा करती है। पति इस बात को देखकर जब वह गांव नहीं जाया करती तो बड़ा ही खुश होता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी अब भी उसकी सहेली के पति के साथ ही ये सब कुछ कर रही है। जब भी उसकी सहेली कभी गाँव चली जाया करती तो नीलम पीछे से उसके घर में पहुंच जाया करती और उसके साथ उसकी पत्नी की तरह रहा करती। उसका पति, जो उसकी सहेली का पति होता है, वह शराब पिया करता है और वहीं से नीलम को शराब की लत भी लग जाती है। और धीरे धीरे जब इन बातों को लगभग 2 से 3 साल बीतते हैं, यानी कि जो उसका बेटा होता है वह 3 साल का हो जाता है, तो उसी दौरान एक दिन की बात होती है जब वह अपनी सहेली के वहां पर गई थी और वह उसे बहन कहा करती थी। और उसके बाद जो पति होता है वह घर पर रहा देख रहा था और 2 दिन बाद जब वह लौटती है तो रात के समय वह पूरी तरह से नशे में घर आई थी, क्योंकि शाम के समय जब वह उसकी सहेली के पति के साथ उसके घर में थी और दोनों बैठकर शराब पी रहे थे, तो उसी समय जो उसकी गांव की मुंह बोली बहन होती है वह वहां पर आ जाती है और जब यह देखती है कि उसके पति के साथ वो बैठकर शराब पी रही है और वो दोनों घर के अंदर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो वह उसको वहीं से पिटाई लगाकर भेज देती है और कहती है खबरदार आज के बाद तुम यहां पर आई तो इसी वजह से वह नशे की हालत में ही अपने घर आ जाती है। और जैसे ही सतवीर आकर नीलम को देखता है कि वह पूरी तरह से नशे में है, तो वह उसे पूछने लगता है कि तुम नशे में क्यों हो। तो यहाँ पर जो नीलम है वह नशे में धुत होकर उसे सारी हकीकत बयां कर देती है। कहती है कि तू तो बुढ़ा हो गया है और बुढ़े से मेरी शादी करवा दी गांव वालों ने, यह भी नहीं सोचा कि किसके पल्ले बांध रहे हैं। कम से कम मेरी उम्र का तो देख लेते। अब इसी गम को भुलाने के लिए मैं शराब पिया करती हूँ। और हाँ, तुम कोई पहले इंसान नहीं हो जिसके साथ मैं रहा करती हूँ। मेरे तो गांव में इतने लोगों से अफेयर थे। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आ गई तुम बार बार कहा करते थे। उसके बाद मैंने अपनी सहेली का जो घर था वह भी नहीं छोड़ा, उसके घर वाले को भी अपने आगोश में ले लिया और उसके बाद उससे ही मुझे शराब की लत डाली है। लेकिन ये शराब बहुत अच्छी चीज है, इसके बाद मैं सारे गमों को भूल जाया करती हूँ। ऐसी कुछ बातें वह अपने पति सतवीर से कह देती है और इन सभी बातों को सुनने के बाद पति उसे समझाता है, लेकिन वो उसे उल्टी उल्टी बातें कहती है। तो पति सोचने लगता है कि कोई बात नहीं, इसे रात के समय ऐसे ही समय दे देता हूं और जब यह सुबह होगी तो सुबह सुबह ये सभी बातों को आराम से समझ जाएगी। ऐसा सोचकर पति राह देखने लगता है और धीरे धीरे जैसी सुबह होती है तो सुबह सुबह जो पति होता है वह अपनी पत्नी को समझाने लगता है। लेकिन जो पत्नी होती है वह जब यह जानती है कि उसके पति को पूरी सच्चाई पता चल गई है तो वह उससे कहने लगती है कि देखो, अब जब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है तो मैं तो इसी तरह से जीवन को
जीऊंगी और तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सतवीर अब तक उसे समझा समझा कर थक चुका था और उसके बाद वो कहता है देखो नीलम, ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और आज के बाद अगर तुम घर में सही तरह से रहती हो तो ठीक है, वरना फिर देख लेना मैं तुम्हें अपने घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। उसके बाद नीलम जब नशे की हालत में नहीं होती है तो वो कहने लगती है कि रखा ही क्या है तुम्हारे इस घर में, देखो इस घर को, ये देखने से घर लगता है एक कबाड़ खाने से ज्यादा कुछ नहीं लगता है। यहाँ पर रहकर मैं कैसे कैसे अपने जीवन को जीऊंगी, यही बारे में सोच सोचकर मैं परेशान होती हूँ और इस परेशानी को मिटाने के लिए ही मैं शराब पी लिया करती हूँ। यह बात सुनकर पति को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो कहने लगता है देखो नीलम, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल भी तुम्हें अपने घर के अंदर नहीं रखूंगा। नीलम एकदम से कहती है कि रखो अपने घर को अपने पास ही और मैं तो चली यहां से। ऐसा कहकर नीलम उसी दिन उस घर को छोड़ देती है और उसके बाद ना तो वह अपने मायके गई थी और ना ही उसे कहीं मिलती है। दरअसल यहाँ पर जो पति होता है, जब पत्नी घर को छोड़कर चली जाती है और 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए उसके मायके भी जाता है, लेकिन वहां पर भी उसका कोई भी अता पता नहीं होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जब इन बातों को लगभग 6 से 7 महीने बीत जाते हैं तो उसके बाद सतवीर अपनी पत्नी को ढूंढना छोड़कर अपने बच्चे की तरफ फोकस करता है और सोचता है कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा तो है, इसी के सहारे से अपने जीवन को व्यतीत कर लूंगा, इसके लिए पैसा कमाऊंगा, इसको बड़ा करूंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और बुढ़ापे में मेरी देखभाल करेगा। लेकिन इस गांव के अंदर जब से उसकी पत्नी उसे छोड़कर गई है तो उसके बाद गांव वाले उसे ताना मारा करते हैं कि अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया और वो इसे धोखा देकर चली गई, लोगों के साथ अवैध प्रसंग थे, क्योंकि यहाँ पर यह बात पूरे गांव में पता चल जाती है कि उसकी पत्नी इस तरह की थी और इस वजह से छोड़कर गई है। तो लोग इसके अंदर ही नुक्स निकालने लगते हैं और इसके बारे में तरह तरह की बातें कहने लगते हैं। अब इन तानों से परेशान होकर जो सतवीर होता है वह तो अपने जीवन को जी रहा था, लेकिन बेटा जैसे ही बड़ा होता थोड़ा सा और बाहर खेलने के लिए जाता है, यानी कि जब पत्नी को जाए हुए 2 साल हो गए थे और 2 साल बाद बेटा 5 साल का हो गया था और वह जैसे ही बाहर खेलने के लिए जाता है तो उससे जो पड़ोस का एक व्यक्ति होता है जो कि सतवीर से जला करता था, वह कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ कहाँ चली गई और क्या किया करती थी तुम्हारी माँ। तो उसके बाद वह मासूम सा कहने लगता है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो लोग उसे कुछ बता देते हैं और इस बात को जब अपने पिता से कहने लगता है सतवीर से कि पापा मम्मी को ऐसी थी क्या, तो उसके बाद सतवीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचने लगता है कि बच्चे के ऊपर इन बातों का कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा। यही सोचकर जो सतवीर होता है वहां से अपने बच्चे को लेता है और कहता है कि बेटा तुम्हारी मम्मी ऐसी नहीं थी, तुम्हारी मम्मी तो बहुत अच्छी थी, चलो अब हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम लोग कहीं और चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अड़ोस पड़ोस के लोग काफी ज्यादा गंदे हैं। क्योंकि अब तक उसका जो चाचा था वह भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, तो सतवीर अपने बेटे को लेकर वहां से सीधा दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इन बातों को 7 साल बीत जाते हैं। अब तक उसका बेटा स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता है और सतवीर ने अपने लिए एक छोटा सा मकान ले लिया है तो वो 50 गज का, लेकिन इतनी मेहनत करके उसने ये मकान खरीद लिया है जिस मकान के अंदर वह अपने बच्चे के साथ रहा करता है और अपनी जिंदगी का पूरा फोकस बच्चे के ऊपर लगा दिया है। अपनी पत्नी जो नीलम होती है उसे पूरी तरह से वह भूल गया था और बिल्कुल भी उसे याद नहीं किया करता था। लेकिन तभी एक दिन अचानक से जब एक व्यक्ति के यहाँ पर काम करने के लिए जाता है और उसका काम एक खाली प्लॉट का था, वहां पर दरअसल उसको बाउंड्री करवानी थी और बाउंड्री के लिए वहां पर मजदूर बुलाए गए थे। तो यहाँ पर वह उस काम को करता है, लेकिन तभी उस जगह पर जो खाली एरिया था वहीं पर कुछ कचरा पड़ा हुआ था और उस कचरे को बीनने वाली एक महिला जिसके कंधे पर एक बोरा है, बहुत बुरी हालत है, मैले कुचले फटे पुराने कपड़े हैं और देखने से काफी ज्यादा भयंकर वो दिखाई दे रही है। वह उस कूड़े के ढेर से उठाकर प्लास्टिक के सामानों को अपने उस थैले में डाल रही थी और इधर उधर से अच्छी तरह से उन्हें ढूंढ रही थी। इस बात को देखकर जो यहाँ पर सतवीर होता है वह उसकी तरफ गौर देता है और गौर से देखने के बाद वह उसे पहचान जाता है, क्योंकि वह और कोई नहीं उसकी वही पत्नी नीलम थी जो किसी दिन शराब के नशे में धुत होकर उसे धुतकार कर चली गई थी। उसके बाद वह पहले तो ये सोचता है कि नहीं, ये नहीं हो सकती और इतनी दूर से यहाँ पर कैसे आ सकती है। तो यहाँ पर नीलम उसे देखकर एकदम से हक्की बक्की सी खड़ी रह जाती है। जो कंधे पर उसने बोरा टांग रखा था जिसके अंदर वह प्लास्टिक के सामानों को रख रही थी, वह भी एकदम से धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। यहाँ पर सतवीर जब ये देखता है कि वो उसे देखकर हैरान हो गई है तो वह समझ जाता है कि सच में ये नीलम है, हालांकि इसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। उसके बाद वो कहने लगता है कि नीलम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जो नीलम होती है वह एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और आंखों में आंसू लेकर सतवीर से कहने लगती है कि जो जिंदगी में मैंने गलत किया है, किसी अच्छे इंसान को सताया है, उसी फल को भुगत रही हूँ, क्योंकि जो किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हुए नीलम फूट फूट कर रोने लगती है और जब नीलम बुरी तरह से रोती है तो सतवीर उससे कहता है कि देखो इस तरह से मत रो,
पहले बैठकर मुझे ये बताओ कि तुम वहां से यहाँ पर कैसे आ गई, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम तो मेरे यहाँ से बड़ी घमंड में गई थी और तुमने कहा था कि मैं तो अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर लूंगी। फिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यहाँ पर इस तरह का काम करना पड़ रहा है? कोई अच्छा काम भी तो कर सकती थी। इसके बाद जो नीलम होती है वह रोते हुए उसे अपनी पूरी कहानी बताने लगती है। वहीं साइड में वो दोनों फुटपाथ पर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद जो नीलम है वो कहती है कि जब तुम्हारे वहां से मैं गई थी उसके पीछे एक ही रीजन था, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी सहेली का पति होता है वह मुझसे कहा करता था कि कोई बात नहीं, किसी दिन अगर तुम्हारी सहेली को पता भी चल जाएगा तो हम दोनों शहर के अंदर रहेंगे और मैं तुम्हें दिल्ली ले जाऊंगा और वहीं पर अपने जीवन को जिएंगे, तुम चिंता मत करो। इस बात को सोचकर मैं कहा करती थी कि मेरा तो बच्चा भी हो गया है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम अपने पति से खुश नहीं हो तो मेरे साथ ही रहने ना। अब जब मेरी सहेली को पता चल जाता है और वो मुझे रंगे हाथों पकड़ लेती है तो मैं उसके पति से कांटेक्ट करती हूँ और उसके बाद उसका जो पति होता है वो मुझे लेकर दिल्ली आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद कुछ दिनों तक तो वो मेरे साथ अच्छी तरह से रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद मुझसे कहने लगता है देखो तुम्हें भी नौकरी करनी होगी, क्योंकि हम शराब वगैरह पीते हैं तो शराब पीने के लिए और भी पैसा चाहिए होता है। इसके बाद मैं भी नौकरी करने लगती हूँ। रोज शाम को हम लोग शराब पिया करते और धीरे धीरे जब उसका मन मुझसे भर जाता है तो जो पैसे मैंने अब तक नौकरी करके इकट्ठा किए थे उन सभी पैसों को लेकर वहां से फरार हो जाता है और मुझे उस कमरे पर छोड़ देता है। इसके बाद जब वो वहां से चला गया था तो अब घर का खर्च भी मुझे चलाना और ऊपर से शराब की लत भी मुझे बहुत ज्यादा हो गई थी। तो मैं शराब पिया करती हूँ और शराब पीकर जब मैं ड्यूटी जाती हूँ तो नौकरी वाले भी मुझे नौकरी से निकाल देते हैं और उसके बाद मैं इधर उधर अपने लिए छोटा मोटा काम ढूंढने लगती हूँ, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता है और धीरे धीरे शराब के चलते मेरी तबीयत भी खराब रहने लगती है। उसके बाद जब मेरे पास कुछ भी नहीं रहता तो मुझे तुम्हारी सारी बातें याद आती हैं, लेकिन तुम्हारा सामना करने का मेरा हौसला नहीं होता और इसी वजह से अब मैं अपनी जिंदगी को इस तरह से जी रही हूँ कि कैसे भी करके जिंदगी पार हो जाए। मैं बिल्कुल भी ना तो अपनी किसी बीमारी का इलाज करवाया करती हूँ और ऐसे ही इधर उधर घूमकर कबाड़ा बीन कर अपना गुजारा कर रही हूँ। यह बातें जब सतवीर पूरी सुनता है तो उसके बाद उसे समझ आ जाता है और उसके बाद वह कहता है कि ठीक है, जो तुमने किया है उसे भोगो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी जो नीलम होती है वो कहने लगती है कि सतवीर अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? इस बात को सुनकर सतवीर एकदम से ठहरता है और कहता है कि बताओ क्या पैसे चाहिए क्या? तो उसके बाद नीलम कहती है कि नहीं पैसे नहीं चाहिए। तो उसके बाद सतवीर पूछता है कि बताओ फिर क्या चाहिए? तो वो कहने लगती है कि मेरा बेटा कैसा है, क्या तुम मुझे एक बार उससे मिला सकते हो? अब इस बात को सुनकर जो सतवीर होता है उसे अपने बेटे का ख्याल आता है, जो कि अब बड़ा होने के साथ साथ बार बार अपनी माँ को याद किया करता है और कहा करता है कि पापा माँ कहाँ हैं। इसके बाद जो सतवीर होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि देखो अगर तुम फिर भी आज के समय में भी अपनी गलतियों को सुधारने का वादा करती हो और सुधारती हो तो उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के साथ ही रख दूंगा और तुम खुद से उसकी देखभाल कर लेना। इस बात को सुनकर नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसके पैर पकड़कर कहने लगती है कि अगर तुम ऐसा कर दोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान रहेगा और मैं बिल्कुल भी इन सब चीजों को हाथ नहीं लगाऊंगी और तुम्हारे साथ एक गृहिणी की तरह घस बसाऊंगी। उसके बाद जो नीलम होती है उसके बाद जो सतवीर होता है वो उसे उठाता है और कहता है कि ठीक है, तो ऐसा करो मैं तुम्हें एक किराए का कमरा दिला देता हूं और उसके अंदर मुझे अच्छी तरह से रहकर दिखाओ। मैं वहीं पर तुमसे मिलने के लिए आया करूंगा रोज के रोज और जब मुझे लगेगा कि तुम अच्छी तरह से रह रही हो तो उसके बाद तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिला दूंगा। इस बात को सुनकर नीलम उसके साथ जाती है और सतवीर उसे किराए का कमरा दिलाकर कुछ दिन तो वहां पर रखता है और जब कुछ दिनों में उसे विश्वास हो जाता है कि ठीक हो गई है और उसका हुलिया भी सुधर जाता है तो उसके बाद वह उसे वो अपने घर ले जाता है और वहां पर अपने बेटे को उससे मिलाता है। कहता है कि बेटा ये है तुम्हारी माँ। इसके बाद बेटा उसकी तरफ देखता तो अजीब निगाहों से है, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं उसको उससे दूर हुए, लेकिन फिर वो उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि माँ आप कहाँ थी? पिताजी कह रहे थे कि कहीं गई हैं, बाद में लौट आएंगी, तो आप आ गई, आपका काम हो गया। तो वो कहती है कि हाँ बेटा मेरा काम हो गया और आज के समय में वो लोग खुशियों के साथ एक साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।